नमस्कार, पंजाब तक पर प्रसारित हो रहे हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण की, यानी महामारी, और फिर बात करेंगे बढ़ती प्यास की। एक तरफ हिमाचल सरकार कोविड-19 के लगातार उछाल खा रहे मामलों से जूझ रही है, वहीं राज्य में अब पेयजल संकट गहराने वाला है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के मामलों की। पिछले 24 घंटों में 141 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक महिला की जान चली गई है। राज्य में अब तक 1000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार बढ़ते मामलों से जूझ रही है, वहीं जब सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है, वहीं राज्य सरकार के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लेते हुए अब भविष्य में कुछ आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन कई जगहों पर जो धार्मिक मेले चल रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे। रविवार की बात करें तो 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु कई शक्तिपीठों और मंदिरों में पहुंचे। हालांकि मास्क का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो नए स्ट्रेन महामारी के आ रहे हैं उससे अब जो संक्रमण है वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि इन श्रद्धालुओं में पंजाब से भी कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां कोविड-19 के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1,80,000 कोविड-19 वैक्सीन की अतिरिक्त डोज देने का फैसला किया है, लेकिन मामले लगातार उछाल खा रहे हैं। उधर अब पर्यटक सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते भी पर्यटन उद्योग को अब नई मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना करना होगा। अब बात कर लेते हैं राज्य में गहरा रहे पेयजल संकट को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी के रिसोर्सेज की। एक तरफ जहां ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, 19% ग्लेशियर सिकुड़ गए हैं। रोहतांग में जहां इस समय 35 से 40 फीट तक बर्फ देखने को मिलती थी, अब की बार सिर्फ 3-4 फीट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं 10 गुना जो बर्फ है वो कम गिरी है, घट गई है। और बर्फ कम गिरने का मतलब है कि पानी के जो स्रोत हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे, वहां पर पानी नहीं होगा और पेयजल संकट गहरा जाएगा। राजधानी शिमला की बात कर लेते हैं। राजधानी शिमला को 4 छोटी बड़ी परियोजनाओं के जरिए पानी पहुंचाया जाता है और 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन राजधानी के विभिन्न पानी के टैंकों में पानी पहुंचता है, लेकिन अभी सिर्फ आधी मात्रा में ही पानी पहुंच रहा है। जब मार्च के महीने में भी यह स्थिति है तो गर्मियों में क्या होगा? गुम्मा और गिरी नदी 2 प्रमुख स्रोत हैं। गिरी नदी से न केवल राजधानी शिमला बल्कि सिरमौर और सोलन शहरों को भी पानी पहुंचाया जाता है। गिरी नदी में 30 साल में सबसे कम पानी देखने को मिल रहा है। यानी तैयार रहिए, अब की बार गर्मियों में आपको महामारी के साथ साथ प्यास से भी जूझना होगा, क्योंकि पेयजल संकट गहराने वाला है, पानी की कमी सामने आएगी। हालांकि राज्य सरकार इस संकट से निपटने के प्रयास करने में जुटी हुई है, लेकिन सरकार भी पानी कहां से लाएगी जब नदियां ही सूख रही हैं। राज्य की कई प्रमुख नदियां, चाहे वो ब्यास हो या फिर सतलुज, सूख कर नाले का रूप ले रही हैं। पानी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अब हर हिमाचल वासी का फर्ज बनता है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और आगे जो दिक्कत आने वाली है उसको जूझने के लिए अपने तरीके पर इंतजाम करें। यह था आज का बुलेटिन। हमने बात की महामारी और बढ़ती प्यास की, क्योंकि अब की बार महामारी के साथ साथ आपको पानी की कमी से भी जूझना होगा। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव हमें लगातार मिल भी रहे हैं और जिसके आधार पर हम अपने कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मिलती रहे लगातार वो जानकारी जिससे आपको फायदा पहुंचता है।